हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बैरोमीटर क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके देता है। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रेशर जो हम लोग मेज़र करते थे तो मेज़र करने का दो तरीका था अपने पास। एक तो एब्सोल्यूट जीरो लाइन से हम मेज़र कर लें, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर देता था, और सेकंड था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के थ्रू मेज़र करें। तो अगर डेटम चूज करना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा डेटम चूज करते हो। बट अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन की बात करूं तो वो आप कहाँ से मेज़र कर पाओगे? तो वो मेज़र करने के लिए आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह रिक्वायरमेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये बैरोमीटर जो है क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करके देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लैब में टेस्टिंग होती है। आप चाहो तो लैब में इसको परफॉर्म करके देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं। सपोज करो ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मरकरी को फिट करते हैं। अच्छा, मरकरी क्यों फिट करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होगा इसको भी हम जानेंगे। कोई और फ्लूइड क्यों नहीं, तो इसके लिए हम बाद में जानेंगे। फिलहाल देखिए, ये मतलब मान लीजिए ये फ्लूइड आपका मरकरी है। फिर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे। टेस्ट ट्यूब आप समझते होंगे, अगर केमिस्ट्री के लैब में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह का टेस्ट ट्यूब होता है, और इसके अंदर भी हम पूरा मरकरी फिट कर देंगे, ठीक है। ये सारा मरकरी से फिट होगा। मरकरी को Hg से नोटेशन देते हैं। तो अगर इसके अंदर मरकरी है तो मरकरी पूरा फिट करने का कारण क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मरकरी है, इसके अलावा कोई भी फ्लूइड नहीं है, इवन एयर भी नहीं है। तो अब इसको क्या करना है, इसके टिप को बंद करना है। टिप को क्लोज करके आप इसके ऊपर इन्वर्टेड ला करके इसके अंदर डिप करोगे। तो मैं इसको डिप कर देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर क्या फिट था, मरकरी। और जैसे ही मैं इसके अंदर डिप करूंगा, इसके वन एंड को मैं ओपन कर दूंगा। वहां से जैसे ही आप हटाओगे तो अब क्या होगा, जो सेल्फ वेट की वजह से ये सारा फ्लूइड नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो अब जब नीचे आएगा तो कुछ ही आ पाएगा, सारा फ्लूइड नीचे नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, और कुछ यहाँ पर ब्लैंक रह जाएगा। और जो ब्लैंक रह जाएगा मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मरकरी फिट था, और यहाँ पे खाली हो गया, इसका मतलब वैक्यूम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम होगा। ये जो होता है सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन में सरफेस जो ओपन होता है टू द एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल से दिखाते हैं, ठीक है। फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी लग रहा होगा, हर जगह लग रहा होगा। तो मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक, ये रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर ऐड कर रहा है, तो ये आपका पी एटमॉस्फेरिक हो गया। मान लीजिए ये फ्री सरफेस है, और यहाँ पर फ्लूइड का दो पॉइंट देख रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर आप जो मेज़र करते हो तो ये डिस्टेंस होगा, ये प्रेशर के लिए ये मान लीजिए H है, और ये सेम लेवल पे है तो ये भी आपका H होगा, ठीक है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना होता था कि प्रेशर क्या होता है, तो आप जानते हो हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर से कि क्या होगा, P इक्वल टू रो जी इंटू एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका H डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पर P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये अगर H डिस्टेंस पे है तो ये भी अगर H डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि PA बराबर PB होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है। तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा प्रेशर, यहाँ भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट 1 बोलता हूँ, ये यहाँ पर 2 बोलता हूँ ये पॉइंट को, ठीक है। बोल सकता हूँ कि सेम लेवल पे होने की वजह से P1 बराबर
P2 होगा, ठीक है। यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम लेवल होने की वजह से प्रेशर दोनों का सेम होगा। अच्छा, दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो P1 तो आपको पता है कि P एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग कंडीशन है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। P2 में क्या है, P2 में मान लीजिए ये H हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप प्रेशर जानते हो कि P2 पॉइंट का प्रेशर कैसे निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, P = ρgh। तो यहाँ पर H के साथ साथ यहाँ पर ये वैक्यूम का ही प्रेशर आएगा क्योंकि यहाँ पर ये H तक तो आपका फ्लूइड है बट बाकी पोर्शन खाली है, तो खाली यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P2 = ρgh प्लस P वैक्यूम। बताइए, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, वैक्यूम जो होता है मतलब पूरी खाली है, वहाँ पर प्रेशर आपका 0 होगा। तो यहाँ से आ गया P एटमॉस्फेरिक बराबर ρgh। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने बीकर में मरकरी लिया, उसके अंदर आपने इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब को डाला फिटिंग विथ मरकरी, तो उसके बाद जो भी हाइट डेवलप हुआ फ्री सरफेस के ऊपर, वो हाइट को आप ρg से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट। मतलब सोचिए कितना आसान है ये कि आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। जस्ट आपको ये हाइट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर रो क्या है, रो ऑफ मरकरी है, मरकरी को Hg से नोटेशन देते हैं। तो ये लगभग आपका 13,600 होता है kg/m³। जी की वैल्यू आपको पता है, ये जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर/s²। जब आप ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करोगे तो H की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, H विल बी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 76 सेंटीमीटर सिर्फ मरकरी के केस में आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग P एटमॉस्फेरिक जो है 101396। ये आपका सारा अगर ऐसा यूनिट में है तो ये आपका यूनिट होगा Nm/m²। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि लगभग ये 10⁵ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1 एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ Nm/m², ठीक है। तो ये हुआ मरकरी लिया। तो अगर मैं इसके जगह पर कोई दूसरा फ्लूइड लेता तो क्या होता, मरकरी की जगह पर मान लीजिए हमने वाटर लिया होता, तब क्या होता। आपको एक चीज़ तो पता है कि P एटमॉस्फेरिक जो है आइधर आप मरकरी लेके बनाओ या फिर कैलकुलेट करो या फिर आप वाटर लेके कैलकुलेट करो, दोनों ही केस में आपका सेम वैल्यू आना है, ठीक है। तो P आपने इसमें निकाल रखा है कि इसमें कितना आएगा, रो मरकरी का GH, ठीक है, H ऑफ मरकरी, और यहाँ पर आ जाएगा रो ऑफ वाटर G इंटू H ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यूज़ पता है कि यहाँ होगा G 9.81, यहाँ से आपका 76, तो इसको मैं 0.76 लिख सकता हूँ मीटर में। यहाँ से आपका 10⁻³ वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, 9.81, और यहाँ से H ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। तो जब यहाँ से आप H ऑफ वाटर निकालोगे तो ये लगभग करीब आएगा 10.33 के मीटर में, ठीक है। अब ये देखो, ये डाटा देखो 10.33 और यहाँ पे कितना आ रहा था 76 सेंटीमीटर। तो सेम एक्सपेरिमेंट को अगर वाटर के साथ परफॉर्म करना है तो ये H जो है हाइट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर था और यहाँ पर 10.3 मीटर चाहिए। तो समझ लो कि ये टेस्ट ट्यूब की साइज़ कितनी बड़ी लेनी होगी, मतलब 10 मीटर से ज़्यादा लेना होगा, तब जा करके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाओगे वाटर के साथ। तो कॉस्ट कौन बियर करेगा कि टेस्ट ट्यूब इतना बड़े साइज़ का बनाएगा। और ये आपको इजीली भी है कि ये 76 सेंटीमीटर मतलब ये हार्डली 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो 1 मीटर के डिस्टेंस में आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप मरकरी को लेके ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैरोमीटर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और किसी नए टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं लूँ तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, मैं आपके सारे कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।